आप एक न्यू से साइकोलॉजी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, आइए चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल कैसे। स्क्रीन पे प्रैक्टिकल फाइल दिख रही होगी, आपको ऐसी फाइल बनानी है। BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में 2 प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल 1 मेमोरी एक्सपेरिमेंट, सेकंड प्रैक्टिकल इज मुलर-लायर इल्यूजन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल 1 मेमोरी एक्सपेरिमेंट। Material required to make this practical file: first, punch file; second, both side rule sheets; third, stationery; fourth, questionnaire; fifth, response sheets given in the description box; sixth, newspaper. Now your first page will be your title page, which includes your name, roll number, program course, address, phone number, email address, study center or code, regional center, and date. Your second page will be your acknowledgement page, which is given in the description box. You can check it out. Third page is your certificate page, which is also given in the description box. Your fourth page is your index, which says the serial number, title, पेज नंबर, रिमार्क्स एंड सिग्नेचर। फिफ्थ पेज आपका हेडिंग होगा, जैसे कि आप मेमोरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप बोल्ड लेटर्स में लिखोगे मेमोरी एक्सपेरिमेंट। हेडिंग आपको प्लेन शीट पे लिखनी है। एग्जाम्पल आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ टेक रूल शीट्स और बॉर्डर के सबसे ऊपर आप लिखेंगे APA फॉर्मेट 7 एंड बॉर्डर के नीचे लिखेंगे मिडिल हेडिंग विल बी योर प्रैक्टिकल 1। योर फर्स्ट साइड हेडिंग विल बी द एम, which says that to study the effect of interference of the memory recall. Second, center heading will be your introduction. इंट्रोडक्शन की सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आपको मेमोरी को डिफाइन करना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस ईयर में उसकी डेफिनेशंस दी थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड इज़ योर थ्योरीज ऑफ मेमोरी, जिसमें सब टॉपिक्स हैं थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरीज। ये सब टॉपिक्स हैं, आप इसको गूगल से देख के एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ कम्स द हेडिंग मॉडल्स ऑफ मेमोरी। इसके सब टॉपिक्स हैं द मॉडल अप्रोच, द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग व्यूज, स्क्वायर मॉडल, टबलिंग्स मॉडल। हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा। नाउ कम्स द हेडिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें मैक्सिमम आपको 2 लिखने हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि पास्ट में किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू दिया था, या फिर उसमें कुछ गैप्स आ गए थे जिसकी वजह से वो हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हो पाया। इसमें वही रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है जिसमें आपका हाइपोथेसिस प्रूफ हो पाए। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे लास्ट में लिखें, पेजेस छोड़ दें। नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर हाइपोथेसिस, विच सेज दैट इन द कंपैरिजन टू इमीडिएट रिकॉल पार्टिसिपेंट्स विल रिकॉल लेसर वर्ड्स आफ्टर द इंटरफेरेंस। Now comes the middle heading methods, which includes participation profile, name, gender, age, social economic status, qualifications. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपको डिफ़ाइन करना है, इसी के अंदर आपको वेरिएबल्स लिखना है जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। Independent variable says that it is whether the participant short-term memory will be interrupted with the level of distractions. Dependent variable is that how many words participant will recall after interference, and this is operationalized by counting the number of words they will recall in each conditions. Next topic is your material required. Stimulus list, hide sheet, stopwatch, newspaper, pencil and pen. Next topic is research analysis, which says analysis was done based on the calculations of mean. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर प्रोसीजर। उसमें पहला सब टॉपिक है प्रिकॉशंस। इसमें आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ योर रैपो फॉर्मेशन। इसमें आपको रैपो फॉर्म करनी है अपने सब्जेक्ट के साथ, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर पाए और कामली होकर अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। इसमें आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए कर रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग इज़ इंस्ट्रक्शंस। ये हमेशा आपको बुकलेट में या फिर क्वेश्चनेयर्स में सबसे ऊपर दी जाती है, आपको एज इट कॉपी करना है।
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टिमुलस लिस्ट दे दी है, आप उसमें से कॉपी कर सकते हो। कम्स दी हेडिंग कंडक्शन की, आपको एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करना है। सबसे पहले आपका जो भी मटेरियल है या फिर स्टेशनरी है वो टेबल पे आप रख लेंगे, अपने सब्जेक्ट को बुलाएंगे, उसके साथ आप रैपो फॉर्म करेंगे कि उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे ताकि वो नर्वस ना हो और अपने रिस्पॉन्सेज चेंज ना करे। रैपो फॉर्म करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद नीचे 15 वर्ड्स दिए जाते हैं, तो पूरी लिस्ट पढ़नी होती है एंड क्लियरली बोलना ताकि आपके सब्जेक्ट को वो वर्ड समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। वर्ड्स बोलने के बाद अब सब्जेक्ट को बोलिए कि जो भी आपको याद है वो रिपीट कर दीजिए। जैसे ही वो रिपीट करेंगे आप वो वर्ड्स के आगे टिक कर लीजिएगा ताकि आपको खुद याद रहे कि उन्होंने कौन से वर्ड्स रिकॉल किए हैं। वर्ड्स को रिकॉल करने के बाद उनको बोलो कि आपको 5 मिनट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। 5 मिनट्स की रीडिंग के बाद आप अपने सब्जेक्ट को बोलिए कि आप दोबारा से वो वर्ड्स रिकॉल कर दीजिए। जैसे ही आपका सब्जेक्ट रिकॉल करना शुरू करता है आप उसकी लिस्ट पर टिक मार दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आप उसने कौन से वर्ड्स रिकॉल किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। सब्जेक्ट को एक प्लेन शीट प्रोवाइड करनी है जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स लिखेगा कि उसको टेस्ट या एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, वो नर्वस था या इजी था या जो भी उसके जो फीलिंग्स है वो लिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस। इसमें वो चीज़ें लिखनी है जो आप अपने सब्जेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट नर्वस है तो आप लिखोगे इसमें कि आपका सब्जेक्ट नर्वस है। अगर वो अच्छे से कामली होके एग्जारिमेंट कर रहा है तो आप बोलोगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से कामली होके एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नाउ कम्स दी मिडल हेडिंग रिजल्ट्स। इसमें 2 टेबल्स बनानी है। टेबल 1 इज़ फॉर रॉ डेटा, टेबल 2 इज़ फॉर रिकॉल आफ्टर 5 मिनट्स। सैम्पल आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट अपॉन रिकॉल वर्ड्स आफ्टर 5 मिनट्स। अब हम ये सोच रहे होंगे टेबल तो बना ली और रिजल्ट भी निकाले, लेकिन हाइपोथेसिस कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आपकी टेबल में रिकॉल इंस्टेंट ज़्यादा है और रिकॉल आफ्टर 5 मिनट्स कम है तो हाइपोथेसिस नल होगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका रिकॉल इंस्टेंट कम है रिकॉल आफ्टर 5 मिनट से तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा और एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ हाइपोथेसिस के बेसिस पर आप अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटर हेडिंग इज़ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। कॉलम 1 इज़ इंस्टेंट रिकॉल और कॉलम 2 इज़ रिकॉल आफ्टर 5 मिनट। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कॉलम 1 में टोटल उसका कितना रिकॉल आया है और कॉलम 2 में कितना टोटल उसका रिकॉल आया है। इसमें आपको हाइपोथेसिस भी एक्सप्लेन करना होगा कि नल है या ऑल्टरनेटिव है, एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है। नेक्स्ट कम द सेंटर हेडिंग डिस्कशन। इसमें सबसे पहले आपको एम लिखना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन रिजल्ट विद सेकंड टेबल। इसी में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर की समरी लिखनी है जो आपने पहले लिखी थी। देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन कि आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, आपको रिजल्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। देन कम्स दी सेंटर हेडिंग रेफरेंसेस। आपको APA 7 फॉर्मेट के हिसाब से रेफरेंसेस लिखने हैं। आप APA फॉर्मेट की एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज होगा अपेंडिक्स, जिसमें आपको रिस्पॉन्ड शीट्स लगानी है जो आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए ली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती